नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में पहली बार ओबीसी आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर करीब 2500 सरपंच पद और 1750 पार्षद पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपकी पंचायत या वार्ड भी ओबीसी के लिए आरक्षित होने जा रहा है। आखिर ये आरक्षण कैसे तय होगा और इसका चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया था। आयोग ने प्रदेश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का अध्ययन किया और रिपोर्ट तैयार की है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी लगभग 45% आंकी गई है। हालांकि स्थानीय निकायों में आरक्षण केवल आबादी के आधार पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए ट्रिपल टेस्ट के अनुसार लागू किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सूत्रों का ये भी कहना है कि यदि आयोग की रिपोर्ट को सरकार मंजूरी देती है तो प्रदेश में करीब 2500 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद और 1750 वार्डों में पार्षद पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकते हैं। यानी इस बार चुनाव लड़ने वाले हजारों संभावित उम्मीदवारों के लिए पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सवाल ये है कि आपकी पंचायत या वार्ड आरक्षित होगा या फिर नहीं। इसका फैसला केवल जिले की आबादी देखकर नहीं होगा बल्कि दोस्तों, आयोग की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की सामाजिक संरचना, साथ ही साथ ओबीसी आबादी का अनुपात और आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार अधिसूचना जारी करेगी और फिर आरक्षण की आधिकारिक सूची सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये जान लीजिए कि सबसे अधिक ओबीसी परिवार और सबसे कम ओबीसी परिवार किस जिले में है। दोस्तों, जानकारों का ये बताना है और उनके अनुसार ओबीसी आयोग रिपोर्ट में सबसे अधिक ओबीसी परिवार जयपुर जिले में है, जहां इनकी जो संख्या है वो 5,37,595 है। इसके बाद सीकर में 3,82,708 है, जोधपुर में 3,58,427, डूंगरपुर में 3,26,839 और भीलवाड़ा में 2,93,765 ओबीसी परिवार दर्ज किए गए हैं। वहीं सबसे कम ओबीसी परिवार सलूम्बर जिले में है, जहां इनकी संख्या 25,330 है। इसके बाद प्रतापगढ़ में 36,584, बांसवाड़ा में 38,125, राजसमंद में 44,542 और कोटपुतली बहरोड जिले में 75,000 ओबीसी परिवार दर्ज किए गए हैं। हालांकि दोस्तों, बता दें कि इस फैसले का असर सिर्फ उम्मीदवारों पर ही नहीं होगा बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी पड़ने वाला है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों को अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची नए सिरे से तैयार करनी पड़ सकती है। कई दिग्गज नेताओं की जो पारंपरिक सीटें हैं वो आरक्षित होने की स्थिति में उनके चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। और इसी के साथ साथ फिलहाल जो सबकी निगाहें वो आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद कैबिनेट स्तर पर फैसला होगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि किन पंचायतों और निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू होगा। यानी अगर आप भी आगामी पंचायत या फिर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट बेहद अहम साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो सिर्फ एक आंकड़ा का दस्तावेज नहीं होगा बल्कि राजस्थान की पंचायत और निकाय राजनीति का नया रोड मैप बन सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को कब मंजूरी देती है और ख़ास तौर पर आरक्षण की अंतिम सूची कब आखिर जारी होती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।